Assalamu alaikum. Maha Sarfaz here from the platform of Study River Academy. Today we will discuss the current affairs of 18th and 19th August 2022. आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो ममालिक की करेंसीज और कैपिटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से एक है यूएई, जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कहते हैं। उसकी करेंसी है दिरहम और उसका कैपिटल है अबू धाबी। दूसरे नंबर पर है टर्की। टर्की की करेंसी जो है वो है लीरा और उसका कैपिटल है अंकारा। फिर उसके बाद है कुछ गेम्स। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है कि 21 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह ही हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप जो कतर के अंदर होने जा रहा है 2022 का, वो 20 नवंबर से स्टार्ट होगा और 18 दिसंबर तक चलेगा। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, वो आप लोगों ने याद रखना है, पेपर के अंदर 100% आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो हॉकी मैन टीम है, हॉकी मैन टीम, ठीक है, उसको हम कूका बुरास कहते हैं। फिर उसके बाद है वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैम्पियनशिप जो है वो रोमानिया के अंदर होने जा रहा है और उसकी डेट है 14 से 28 अगस्त 2022। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इराक का प्राइम मिनिस्टर हम देख लेते हैं। उनका नाम है मुस्तफ़ा अल खादमी। तो इराक से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वैसे डिस्कस किया हुआ है, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। इराक के अंदर आजकल सिटिंग्स चल रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह। तो वहाँ पर दो मेन ब्लॉक्स जो हैं उसमें से एक है कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, ठीक हो गया, और दूसरे नंबर पर है अल सदर का ब्लॉक, ठीक हो गया, अल सदरी ब्लॉक। अब जो अल सदरी ब्लॉक है उसका ये डिमांड है कि पार्लियामेंट जो उस वक्त वहाँ पर है उसको डिसॉल्व किया जाए और न्यू इलेक्शंस हेल्ड करवाए जाए जल्दी, ठीक है गया, जल्दी। और जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो ये कह रहे हैं पहले हमारी डिमांड्स के ऊपर हमें कंफर्म करें कि आपकी डिमांड्स मानी जाएंगी, उसके बाद आप लोग इलेक्शंस करवाएं। ठीक हो गया। वो मतलब कुछ सीट्स के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे पर्सनस को वहाँ पर रखा जाए, ये ना हो इलेक्शंस हों तो वो जो सीट्स हैं वो अल सदरी जो ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लें और हमें वो सीट्स मिले ना। इस वजह से वो कह रहे हैं पहले हमें इंश्योर करें कि आप हमें वो वाली सीट्स देंगे या हमारी डिमांड्स वो पूरी करेंगे, उसके बाद आप लोग इलेक्शंस करवाएं। फिर उसके बाद दूसरा जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हम देख लेते हैं, वो है जोको विडोडो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है मिनिस्टर। सबसे पहले एक है पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वो है तारिक बशीर चीमा। और दूसरे नंबर पर पंजाब हेल्थ मिनिस्टर, वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज़ हैं। सबसे पहले इरशाद हैदर जैदी को हम देख लेते हैं। ये पाकिस्तान के कार्टूनिस्ट हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। 17 अगस्त 2022 में इनकी डेथ हुई थी और इनकी एज 89 थी जब इनकी डेथ हुई है। और इनके जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड एक बुक पब्लिश की गई थी 2007 के अंदर, जिसको कहा जाता है जैदी के कार्टून। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर है मौलवी मेहदी मुजाहिद। ये जो है ना कि तालिबान के अफगान तालिबान जो इस वक्त गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, उनके ये पहले फ्रेंड होते थे, लेकिन इनके दरमियान में ये जो मैंने मुजाहिद बताए हैं, इनके और अफगान तालिबान के दरमियान में कुछ क्लैशेस हो गए। ठीक हो गया। तो ये राइवल बन गए अफगान तालिबान के। अब ये जो थे मेहदी मुजाहिद, ये अपने अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए जब बॉर्डर पर गए तो अफगान तालिबान ने इनको 17 अगस्त 2022 को इनको भी मार दिया है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है सैयद मेहदी शाह, ये अभी गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं। और फिर उसके बाद है क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जॉर्डन से। फिर उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये है सन मियोंग मून। ये जो है ये साउथ कोरिया के अंदर इन्होंने एक यूनिफिकेशन चर्च बनाया था 1954 के अंदर। ये जो यूनिफिकेशन चर्च है ये बेसिकली दुनिया के अंदर पीस को डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, पीस लाने के लिए ये चर्च या एक मूवमेंट टाइप बनाई गई थी। ठीक हो गया। और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कहा जाता है मुनीज, और ये साउथ कोरिया के अंदर है। और फिर उसके बाद है कुछ इंडेक्स पाकिस्तान से। वैसे मैंने एक इंडेक्स पहले भी आप लोगों के साथ, एक इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान की रैंकिंग पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा से फिर यहाँ पर लिख दिया ताकि दो चीज़ें जब लिखी हो तो फिर उसको मेमोराइज करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 पे देख लेते हैं पाकिस्तान की क्या रैंक है। वो है 154 है और ओवरऑल कंट्रीज जो है वो है 189।
फिर दूसरे नंबर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के ऊपर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो है 92 और ओवरऑल कंट्रीज हैं 116। फिर उसके बाद कुछ उसके बाद पाकिस्तान और यूके के दरमियान में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुई हैं, कुछ डील्स हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले ये है कि यूके ने एक स्कीम लॉन्च की है, स्कीम का नाम है डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। ये स्कीम 2023 के अंदर इंप्लीमेंट होगी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान भी इस स्कीम का हिस्सा है, ठीक हो गया, और ये ट्रेड को बूस्ट करने के लिए स्कीम है। फिर दूसरे नंबर पर है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके और पाकिस्तान के दरमियान में एक डील, एक एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट टाइप साइन हुआ है, जिसके अंदर ये कहा गया है क्रिमिनल्स को यूके और पाकिस्तान एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से कोई पर्सन क्राइम करके यूके चला जाता है, ये यूके का कोई पर्सन क्राइम करके यूके में पाकिस्तान में आ जाता है, तो ये पाकिस्तान और यूके वाले बाउंड होंगे कि वो अपने क्रिमिनल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ मिसलेनियस, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि पंजाब की पहले डिवीजन्स होती थी 9, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली पंजाब की 10 डिवीजन्स कर दी हैं। जो न्यू डिवीजन ऐड की गई है उसका नाम है गुजरात, और गुजरात के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उसमें से एक है हाफजाबाद, फिर उसके बाद है मंडी बहाउद्दीन, और फिर थर्ड है गुजरात, ठीक हो गया। अब अगर आपको पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ जाता है कि पंजाब के अंदर कितनी डिवीजन्स हैं, तो आप लोगों ने कहना है 10, ठीक हो गया। और न्यू डिवीजन कौन सी ऐड की गई है? गुजरात। फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर राइस की जो आउटपुट होती है उसको बेहतर करने के लिए उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसके अंदर कुछ वैरायटीज अप्रूव की गई हैं। उसमें से 9 जो है वो हाइब्रिड वैरायटीज हैं और एक लॉन्ग ग्रेन वैरायटी है। ये जो है ये ज्यादा आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एग्रेरियंस जो हैं अगर वो वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है एक म्यूनिक ओलंपिक मासिकर जो है, इसकी डेट है 1972। हुआ यूं था कि जर्मनी के अंदर 1972 में ओलंपिक्स गेम्स हो रही थी, तो पैलेस्टाइनियन टेररिस्ट एक ग्रुप था, उसने इसराइल के प्लेयर्स पर अटैक किया और इसराइली प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया, ठीक हो गया। आप सब लोगों को पता है कि इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान में क्लैशेस चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। फिर उसके बाद है दूसरा, ये है तुर्की और इसराइल के दरमियान में एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो, या फिर उनके टाइज जो है वो बेहतरीन होने जा रही हैं। तो इसके अंदर ये था कि तुर्की और जो इसराइल है, इन दोनों के दरमियान में वैसे भी रिलेशन अभी भी अच्छे हैं, लेकिन इनके थोड़े से रिलेशंस खराब हो गए थे 2008 और 2010 में। 2008 में इस तरह से हुआ था कि इसराइल ने कुछ पैलेस्टाइनियन पीपल्स थे जिनको किल कर दिया था। फिर उसके बाद 2010 के अंदर इसराइल ने तुर्की की एक शिप थी जिसके ऊपर अटैक किया था, तो उसके बाद इनके थोड़े से रिलेशंस खराब हो रहे थे, लेकिन इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से रिज्यूम होने जा रहे हैं अभी जल्दी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है असाही शिंबन जो है, ये न्यूज़पेपर है जापान का। फिर उसके बाद इंडोनेशिया से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि इंडोनेशिया जो है ये 4th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। इसका पहले कैपिटल था जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया अपना कैपिटल चेंज करने जा रहा है। अब उसने कहा है मैं अपना नया कैपिटल रखने जा रहा हूँ नुसांत्रा। वो वजह ये है कि इसका जो जकार्ता है वो पानी की वजह से थोड़ा डूबता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल शिफ्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक शिफ्ट नहीं किया। जब शिफ्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी। तो मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों से की कोई अगर सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।